हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS4, जिसमें टाटा BS4 कमिंस है, जिसमें ड्राइवर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी लो पिकअप हो रही है, यानी दब के चल रही है, और जैसी हाईवे की कोई भी पुलिया आती है वहाँ पर ब्लैक स्मोक देने लग जाती है और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लो पिकअप हो रही है। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं और लैपटॉप कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे इस प्रॉब्लम के संबंधित हमें कौन कौन से फाल्ट कोड देखने को मिलता है और उस पर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ये हमने गाड़ी के साथ में लैपटॉप कनेक्ट कर लिया और देखते हैं अब हमारे इसमें फाल्ट कोड क्या क्या आ रहा है। तो फाल्ट कोड 02 से 41 से 49 132 31 धुएं संबंधित तो ये कोई भी फाल्ट कोड नहीं है। 559 भी 4 बार आया हुआ है। 0117 यानी हमारा जो इशू है उसकी भी पिन कहीं पे लूज हो रही है, हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा। और 3164, हाँ ये हमारा फाल्ट कोड हो सकता है धुएं की वजह से, जो ब्लैक स्मोक आ रहा है। तो ये 3164 के फाल्ट कोड के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसी की वजह से हमारा ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें ये बता रहा है हमारा हाई SCR इंटैक्ट टेम्परेचर हैज बीन डिटेक्ट। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो SCR का इनलेट का इनटेक का टेम्परेचर है वो हाई जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये 3164 फाल्ट कोड देखने को मिला है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे और हम कंडीशन ऑफ में भी एक बार नजर मारें, द ईसम डिटेक्ट temperature at the SCR catalyst in the generate देन द कैलिब्रेशन वैल्यू। इसमें भी हमें यही बता रहा है कि हमारा जो SCR का इंटेक का टेम्परेचर है वो हमारा जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये फाल्ट कोड देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट टाइल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें पॉसिबल क्या क्या फाल्ट कोड प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमारा ये फाल्ट कोड आया है। तो एक ये कह रहा है कि हमारा डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी हमारा यूरिया खराब हो सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि SCR इंटैक्ट टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, हमारा SCR का जो सेंसर है वो ही हमें डाटा गलत दे रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि अपस्ट्रीम एग्जॉस्ट सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पीछे से ही कोई गर्म धुआं या कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमने ये यूरिया का जो अपना लेवल क्वालिटी है ये तो हमने चेक कर ली है, वो आपको हम वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं क्या, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। और बाकी रहा ये टेम्परेचर सेंसर का, इसके ऊपर तो हम लास्ट में बात करेंगे। हम पहले और चीजें देख लेते हैं। तो इस फाल्ट कोड के आने का यानी हमारा SCR का टेम्परेचर बढ़ने का एक कारण होता है हमारा इंटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर ना बढ़ना या हमारा साइलेंसर कहीं से लीक होना। तो हम चलिए इन दोनों चीजों पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम फिर SCR का सेंसर चेंज करके देखेंगे। एक बार हम इस पे नजर मार लेते हैं कि जो हमें ये बता रहा है कि हमारा SCR का टेम्परेचर हाई हुआ है, या हमारा SCR का टेम्परेचर गया कितना है। तो उसके लिए हम यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट SCR इंटैक्ट टेम्परेचर 500 डिग्री गया है, जबकि ये नॉर्मली 350 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा आउटलेट और इनलेट दोनों ही टेम्परेचर हमारे 500 से ऊपर गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये फाल्ट कोड देखने को मिला है। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं गाड़ी में कि हमारा ऐसा क्यों हुआ कि हमारा ये जो टेम्परेचर है ये 500 से ऊपर चला गया है। तो चलिए गाड़ी के ऊपर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं हमें क्या प्रॉब्लम मिलती है। उससे पहले हमें एक बार इसका इंटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर देखते हैं कि हमारे इंटेक का मैनिफोल्ड का प्रेशर कितना जा रहा है। अगर वो सही जा रहा है तो हमें फिर इंजन पे इतना नजर नहीं मारना होगा। हो सकता है हमारा साइलेंसर भी चौक हो, जिसकी वजह से भी ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर प्रेशर को चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम एक बार डाटा खोल लेते हैं। चलिए हम एक बार डाटा खोलते हैं और उसमें बूस्ट प्रेशर देखते हैं कितना जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर भी बहुत थोड़ा लेट खोलते हैं, तो हम ये ऑल पैरामीटर खोलते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करवाते हैं। और सबसे पहले हम इंटेक मैनिफोल्ड देख लेते हैं कहाँ पर है। इंटेक मैनिफोल्ड कहाँ पर है, ऊपर जाना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे आ गया, हाँ ये रहा।
तो ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करवा के और फुल रेस दिलवाते हैं। और ये हम फुल रेस दिलवा चुके हैं और हमारा जो इंटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर जा रहा है वो 15.5 के आसपास 15 के kPa तक ही जा रहा है, जबकि हमें 27 kPa तक चाहिए। हमने इसका एयर फिल्टर निकाल दिया और दोबारा कनेक्ट करके अब रेस दे के देखते हैं कि हमारा अब कितना जा रहा है एयर फिल्टर निकालने के बाद। तो एयर फिल्टर निकालने के बाद भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। पहले 15 kPa तक जा रहा था, अब 16 kPa तक जा रहा है। तो मतलब हमारा एयर फिल्टर की तो प्रॉब्लम है नहीं, या तो हमारे कोई टर्बो में प्रॉब्लम है या हमारा कोई होज पाइप वगैरह की प्रॉब्लम है। चलिए हम प्रॉपर देखते हैं इनमें हमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम मिलती है। हमारा ये होज पाइप वगैरह तो सही लग रहे हैं, इन्हें टाइट भी कर दिया है हमने, कोई फटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि अगर ये लीक होंगे तो इतना प्रेशर हमारा डाउन नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। हमें कहीं और चीज़ देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम मिलेगी, या फटा हुआ तो नहीं है। ये हमारा जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा वेस्ट गेट होता है, और यहाँ से अगर टर्बो का प्रेशर कभी ज़्यादा होता है ना तो यहीं से रिलीज हो जाता है। ये हमारी सेटिंग सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर हथौड़ी मारिए और ये देखिए ये अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ये अंदर नहीं जा रहा मतलब सही है हमारा ये, तो ये अंदर नहीं जा रहा मतलब हमारा वेस्ट गेट तो सही है। थोड़ा ज़ोर से इस पर हथौड़ी मार के देखेंगे, सरक रहा है, थोड़ा सा सरका है हमारा ये चीज़। तो इस पे और भी हम अच्छी तरीके से थोड़ी मार के देख लेंगे। एक मिनट, यहाँ पर कालापन क्यों आ रहा है? अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा कालापन आ रहा है, यहाँ से लीक है क्या? एक बार भैया गाड़ी स्टार्ट करो। रेस को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लीक हो रहा है, ये जो हमारा लॉक है यहाँ से लीक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर यहीं पर लीक हो रहा है। जैसे हम धुआं रेस देंगे यहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपसे रेस दो। तो आपने देखा होगा जैसे हम रेस मारते हैं यहाँ से धुआं निकल रहा है और यहाँ हमारा लीक हो रहा है। मतलब हमारा जो ये लॉक होते हैं इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है यहीं के यहीं ड्रॉप हो जा रहा है और यहाँ का हमारा जो पंखा घूमना चाहिए प्रॉपर नहीं घूम रहा है। ठीक है, चलिए इसे हम मैकेनिक को हवाले करते हैं, उनको ये चीज़ चेक करवाते हैं और जैसे गाड़ी कंप्लीट होगी फिर हम बुश प्रेशर वापसी देखेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि हमने जब बूस्ट प्रेशर देखा था, जो हमारे इंटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर है वो हमारा 27 kPa है। जब हम खड़ी गाड़ी में फुल एक्सीलेटर दे के रखेंगे उस कंडीशन में हमारा 27 kPa तक का प्रेशर होना चाहिए, जबकि हमने डाटा में देखा हमारा 15-16 kPa तक ही जा रहा था। हमने एयर फिल्टर भी हटा के देख लिया था कि कभी ऐसा तो नहीं है कि हमारे एयर फिल्टर ही चौक हो। तो हमने दोनों एयर फिल्टरों को बाहर निकाल के भी जब दोबारा डाटा देखा तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो होल पाइप वगैरह भी प्रॉपर चेक करने के बाद में हमने जब वेस्ट गेट चेक करने गए उसी टाइम हमें वो चीज़ दिखाई दी है कि हमारा टर्बो ही लीक हो रहा था। तो टर्बो खोल के हमने टर्बो वाले के पास भेजा है कस्टमर को। तो हमने यही सजेशन दिया था कि आप टर्बो खुल रहा है तो आप इसका प्रॉपर ही काम करवा लीजिए, पूरी सर्विस करवा लीजिए। पर कस्टमर ने नहीं माना, उसने कहा कि मेरा जो ये लीकेज है मैं सिर्फ इसी का काम करवाऊंगा, पूरा काम के लिए अभी मेरे पास बजट नहीं है। तो वो जो लीकेज हो रहा था वो ठीक करवा के आए हैं और मैकेनिकों ने उसको, हमारे मैकेनिक भाई हैं जो, उन्होंने टर्बो लगा दिया। तो चलिए अब दोबारा लैपटॉप लगाते हैं और देखते हैं कि अब हमारा प्रेशर पूरा प्रॉपर 27 kPa तक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो चलिए एक बार गाड़ी के पास चलते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कभी किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम की वजह से आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको ये नीचे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर बेझिझक होकर हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। कभी कभार महीने में 1-2 बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम गाड़ी की सॉल्व ना हो और आप हमसे बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे मेंबरशिप के बारे में कोई भी बात करना चाहते हैं तो भी आप हमें
हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए गाड़ी के साथ लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और लोगो डाटा खोल के देखते हैं। अब हमारा जो टर्बो रिपेयर करवा के हमने मंगवाया, अब हमारा प्रेशर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमने ये पैरामीटर खोल लिया है और हम चलते हैं नीचे। हमें अल्फ़ाबीट के हिसाब से आई पे जाना पड़ेगा। इनटेक मैनीफोल्ड अभी एफ़ आया है, थोड़ा और चलना है और चलना है। हाँ जी रहा, आ गया। और ये रहा हमारा इंटेक मैनीफोल्ड। और हम गाड़ी को स्टार्ट करवाते हैं और धीरे धीरे रेस दिलवाएंगे और देखेंगे हमारा 27 kPa तक का प्रेशर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैं आपको फिर एक बार रिपीट करवा दूं कि हमारा हाई RPM पे 27 kPa तक का प्रेशर होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे इसको रेस दिलवाते हैं। अभी देखिए हमारा 20, 22, 21 तक 22 kPa तक चल रहा है। हम थोड़ा सा इसको यहीं पे एक बार वेट करते हैं, फिर धीरे धीरे और इसमें रेस दिलवाएंगे और देखेंगे कि हमारा 27 kPa तक का 1 मिनट तक हम वेट करेंगे और देखेंगे 27 kPa तक का प्रेशर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो धीरे धीरे हम और रेस दिलवाते हैं। तो धीरे धीरे हम रेस दिलवाते हैं और आप देख सकते हैं हमारा ये 26-27 kPa तक का प्रेशर चल रहा है। और हम इसको आधा मिनट 1 मिनट तक मेंटेन रखते हैं, फुल रेस दे के रखेंगे और देखते रहेंगे कि हमारा ये प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। अगर हमारा कहीं से होज पाइप का क्लिप लूज होगा, उसी कंडीशन में ये ड्रॉप होने का कंडीशन है, बाकी ऐसे होना नहीं चाहिए। फिर भी हम एक बार इसको चेक करेंगे कि 27 kPa तक का जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो टर्बो का लीकेज था, उसकी वजह से ही हमारा इंटेक वाला जो फ़ैन है वो प्रॉपर हवा नहीं फेंक रहा था, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा प्रेशर नहीं बन रहा था। अब हमारा यहाँ पर कंटिन्यू 27, 28, 26 kPa तक चल रहा है। मतलब हमारी गाड़ी की यही प्रॉब्लम है, उसी की वजह से हमारा जो SCR का टेम्परेचर था वो बढ़ रहा था। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपको SCR का टेम्परेचर बढ़ने का चीज़ मिले तो आपको ये चीज़ें इंटेक मैनीफोल्ड का प्रेशर देखना चाहिए। तो चलिए इसे तो हम क्लोज़ करते हैं और गाड़ी को एक चक्कर लगवा के देखते हैं गाड़ी की क्या रिपोर्ट है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा है कि टर्बो का जब हमने लीकेज ठीक करवा दिया, उसके बाद हमने जब डाटा में देखा है तो हमारा प्रेशर जितना होना चाहिए 26-27 kPa तक, वहाँ तक हमारा प्रेशर जा रहा था। तो मतलब हमारी जो भी प्रॉब्लम थी, जो हमारा इनटेक का प्रेशर वो टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो इसी की वजह से बढ़ रहा था कि हमारा जो गाड़ी में धुआं जाना चाहिए वो पूरा नहीं जा रहा था। तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अगर कभी भी कस्टमर हमें ये प्रॉब्लम बताता है कि मेरी गाड़ी लो पिकअप हो रही है या ब्लैक स्मोक हो रही है, तो हमें एक ये चीज़ भी चेक करनी चाहिए कि हमारा इंटेक मैनीफोल्ड का प्रेशर कितना जा रहा है और वो हमारा 27 kPa तक का होना चाहिए, तभी हमारी गाड़ी सही चलेगी। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमारा एयर फिल्टर चौक हो सकता है और हमारा टर्बो जैसा कि हमने देखा है कि लीक हो रहा था, ये तो टर्बो लीक हो रहा था। कई बार टर्बो का इंटरनली भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है हमारा कोई होज पाइप लीक हो या हमारा कई बार होज पाइप फटा भी हो सकता है, तो हमारा टर्बो का प्रेशर वहीं से रिलीज़ हो जाता है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह प्रॉपर चेक करना चाहिए कि हमारा जब तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी, जब तक आपका 27 kPa तक का प्रेशर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।